प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन और भाजपा की बात ना हो, यह कैसे हो सकता है कि मोदी ही भाजपा है। मोदी बनाम भाजपा, सफर, कद और भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन के मौके पर एक नजर डालते हैं भाजपा और मोदी की भाजपा पर, क्योंकि मोदी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि भाजपा की राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके। सवाल यह भी है, मोदी से पहले भाजपा कहां थी और मोदी के दौर में भाजपा कहां पहुंची। और 75 साल की उम्र में वो परंपरा जिसे खुद भाजपा ने स्थापित किया था, आज क्या मोदी के सामने चुनौती बन रही है। भाजपा का सफर अटल आडवाणी से मोदी तक। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास 1980 से शुरू होता है, जब जनसंघ से अलग होकर भाजपा बनी। शुरुआती दौर में यह पार्टी सीमित सीटों तक सिमटी रही। 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और राम मंदिर आंदोलन ने भाजपा को राष्ट्रीय पहचान दी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भाजपा पहली बार केंद्र की सत्ता में आई। गठबंधन की मजबूरी थी, पर भाजपा ने खुद को एक सत्ता का विकल्प साबित किया। लेकिन 2004 की हार के बाद भाजपा फिर से विपक्ष में चली गई। अटल आडवाणी युग ढल रहा था, भाजपा को नए चेहरे की तलाश थी। यही वो दौर था जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उभरे। मोदी युग और भाजपा का विस्तार। 2014 में मोदी ने भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया। इसके बाद भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, बल्कि पूरे देश में एक राजनीतिक धार बन गई। मोदी ने भाजपा को गांव-गांव पहुंचाया। सोशल मीडिया से लेकर मेगा इवेंट तक संगठन को जन आंदोलन जैसा रूप दिया। भाजपा ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तो अपना दबदबा कायम किया ही, पूर्वोत्तर राज्यों तक अपनी पकड़ बना ली। आज भाजपा 18 राज्यों में या तो सीधे सत्ता में है या गठबंधन का हिस्सा है। भाजपा में नेताओं की वैल्यू और बदलती राजनीति। मोदी से पहले भाजपा में कई बड़े चेहरे थे, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। लेकिन मोदी युग में भाजपा का पूरा केंद्र बिंदु एक व्यक्ति पर आ गया। जहां पहले पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर जोर देती थी, वहीं अब पार्टी की पहचान मोदी के चेहरे से जुड़ गई। यह बदलाव भाजपा की राजनीति को ताकत भी देता है और आलोचना भी। 75 साल की रिटायरमेंट पॉलिसी। भाजपा में एक परंपरा रही है कि 75 साल की उम्र के बाद नेता सक्रिय राजनीति से पीछे हट जाएं। यही वजह थी कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था, 75 वर्ष की आयु के बाद नेता को सक्रिय राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। उनके इस बयान को नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट से जोड़कर देखा जा रहा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सक्रिय राजनीति से अलग होने का मानसिक दबाव बढ़ रहा था। आज नरेंद्र मोदी 75 साल के हो चुके हैं। सवाल यह है, क्या वही परंपरा उन पर भी लागू होगी। हालांकि पार्टी और उनके समर्थक मानते हैं कि मोदी अपवाद है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन विरोधी दल इस सवाल को जोर शोर से उठा रहे हैं, क्या भाजपा अपने ही नियम को अब बदल देगी। हालांकि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने 75 वर्ष रिटायरमेंट वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा था, ये राय उनकी अपने खुद के लिए थी। हालांकि तमाम सवालों के बीच मोदी आज भी भाजपा की सबसे बड़ी चुनावी गारंटी हैं। 2014, 2019 और 2024 लगातार 3 जीत इसका सबूत है। आज भाजपा अपने सबसे ऊंचे कद पर है। संसद में बहुमत, राज्यों में दबदबा और मोदी के करिश्मे के बल पर राष्ट्रीय राजनीति में हावी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, भाजपा का भविष्य क्या मोदी के बाद भी उतना ही मजबूत रहेगा। क्या पार्टी सामूहिक नेतृत्व की ओर लौटेगी या मोदी की छवि आगे भी पार्टी को दिशा देगी। और सबसे अहम, 75 साल की परंपरा मोदी के लिए अपवाद बनेगी या भाजपा उसे बदल देगी। ये वही प्रश्न है मोदी के 75वें जन्मदिन पर भाजपा और देश की राजनीति को दिशा देंगे। आइए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी स्नेहा सिंह की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा बनकर उभरे हैं। उनके सफर में 2 बातें हमेशा सामने आई हैं, खामोशी और बड़े फैसले। ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा प्रतिक्रिया देना, लेकिन जब कोई निर्णय लेते हैं तो उसका असर दूर तक दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि अब तक उनके इस सफर में क्या क्या बड़े मोड़ आए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर सिर्फ चुनावी जीतों का नहीं रहा है, बल्कि ऐसे फैसलों का रहा है जो दशकों तक चर्चा में रहेंगे। 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब देश अच्छे दिन की उम्मीद में था। पहले कार्यालय में जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना जैसे कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू हुए, लेकिन असली पहचान बनी 2016 की नोटबंदी से। अचानक एक रात 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया। इसके बाद 2019 में आया एक और बड़ा कदम, अनुच्छेद 370 को हटाना। कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, और वो भी बिना किसी बड़े विरोध के। राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक पर कानून, नया संसद भवन, CAA और कृषि कानूनों जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भी मोदी सरकार ने स्पष्ट और कड़े निर्णय लिए। हालांकि हर फैसले को व्यापक समर्थन नहीं मिला। किसान आंदोलन और CAA विरोध जैसी घटनाएं भी इस दौर का हिस्सा रही हैं। कोविड महामारी के दौरान सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत ने ही पूरा किया, और ये भी एक उपलब्धि के रूप में देखा गया। विदेश नीति की बात करें तो मोदी ने भारत को वैश्विक मंचों पर मजबूती से पेश किया। G20 समिट हो, अमेरिका दौरा हो, UAE और अफ्रीकी देशों से रिश्ते हो, हर जगह भारत की आवाज मुखर रही। लेकिन मोदी की सबसे खास बात यह रही कि उनकी खामोशी। विवादों पर कम बोलना, आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया ना देना और सीधे फैसले ले लेना, यही उनका स्टाइल है। विरोधियों के लिए यही एक चुनौती भी रही है। पर यह खामोशी बहुत से सवाल भी पीछे छोड़ जाती है, जिनके ऊपर सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जिनमें सबसे पहला सवाल है रोजगार के वादे और बेरोजगारी। 2014 में पीएम ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन आज भी बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। NSSO डेटा के मुताबिक आपको बता दें, 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 सालों में सबसे ऊंची थी, और इस पर पीएम मोदी ने सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी, महंगाई पर चुप्पी। रसोई गैस, सब्जियों, पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंची, लेकिन संसद या भाषणों में महंगाई पर प्रधानमंत्री ज्यादा नहीं बोले। कृषि कानून और किसान आंदोलन हो, 3 कृषि कानून बिना चर्चा के लिए गए, और जब साल भर आंदोलन चला तो भी प्रधानमंत्री ने बहुत देर से बयान दिया। आखिरकार कानून वापस लिए गए, लेकिन 700 से ज्यादा किसानों की मौत पर मोदी का कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया। कोविड के दौरान ऑक्सीजन संकट और मौतें, सरकार ने मौतों के आंकड़े तक को चुनौती दी, और प्रधानमंत्री ने इस संवेदनशील मुद्दे पर ज्यादा सार्वजनिक बातचीत नहीं की। और ना जाने कितने और जरूरी मुद्दे, चाहे वो चीन के मुद्दे पर खामोशी हो या महिलाओं की सुरक्षा और अपराधों पर चुप्पी, और ये लिस्ट ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। मोदी है तो मुमकिन है, पर सवाल पूछना मुश्किल है। लेकिन ये भी सच है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कुछ ऐतिहासिक फैसलों को देखा है। कभी दशकों से अटकी योजनाएं जमीन पर उतरी हैं, तो कभी भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और बुलंद हुई है। तो ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर, खामोशी और फैसलों का मेल। पर एक बात देश के हर नागरिक को याद रखनी होगी, नेता बड़ा हो सकता है, लेकिन सवाल पूछने वाला नागरिक उससे भी बड़ा होता है। क्योंकि सच्ची प्रगति तब होती है जब मन की बात के साथ साथ जन की बात भी सुनी जाए। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर हमारी सहयोगी रिया की ये रिपोर्ट देखी। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जिसने साधारण चाय बेचने वाले से लेकर भारत के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया है। एक नेता, एक रणनीतिकार, एक विचारधारा जिनकी राजनीति ने देश की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित किया है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्म दिवस मना रही हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए उनके 45 साल के राजनीतिक सफर की वो कहानी, जिसने उन्हें एक विकास पुरुष से लेकर जनता का प्रधान सेवक तक बनाया। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो पिछले 4 दशकों में भारत की राजनीति का पर्याय बन चुका है। चाय बेचने से शुरुआत, संघ प्रचारक का जीवन, और फिर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर। आज हम उनके 45 साल के राजनीतिक जीवन की उस कहानी पर नजर डालते हैं, जहां हर मोड़ पर उन्हें नया नाम मिला, समर्थकों से सराहना और विरोधियों से आलोचना के साथ। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। आर्थिक रूप से सामान्य परिवार से आने वाले मोदी ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए संघर्ष को करीब से देखा था। युवा अवस्था में उन्होंने आरएसएस का दामन थामा और प्रचारक के रूप में जीवन जीना शुरू किया। यहीं से उन्होंने पहला नाम मिला, संघ प्रचारक। 1987 में बीजेपी से जुड़े और गुजरात में पार्टी संगठनों को मजबूत करने में जुट गए। इस दौर में उन्हें रणनीतिकार, संगठनकर्ता और पार्टी के भीतर एक क्राइसिस मैनेजर के रूप में उन्हें देखा गया। आपको बता दें कि 2001 में जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे,
तो उन्होंने तेजी से विकास पर जोर दिया था। वाइब्रेंट गुजरात, सड़कों, बिजली, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने वाले उनके प्रयासों ने उन्हें विकास पुरुष और गुजरात मॉडल का प्रतीक सा बना दिया था। साथ ही 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों ने मोदी की छवि को वैश्विक स्तर पर विवादास्पद बना दिया था। हालांकि कई समर्थकों ने उन्हें इस दौर में हिंदू हृदय सम्राट कहना भी शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि आलोचकों ने उन्हें कट्टर हिंदू नेता तक का टैग दे दिया था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने खुद को प्रधान सेवक बताया। ये एक नई रणनीति थी जब वे खुद को जनता का सेवक कहकर जनता से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं। 2019 और 2024 में दोबारा भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। नरेंद्र मोदी की राजनीति सिर्फ नीतियों की नहीं बल्कि प्रतीकों और पहचान की भी रही है। वहीं चुनावी रणनीति में वे हर मुद्दे को एक बड़ी राष्ट्रवादी भावना में बदल देते हैं। 45 साल में नरेंद्र मोदी की पहचान साधारण प्रचारक से शुरू होकर वैश्विक नेता तक पहुंची है। समर्थकों की नजर में वे मसीहा, विकास पुरुष, चौकीदार हैं, जबकि आलोचक उन्हें तानाशाही सोच, प्रचार मंत्री कहने से नहीं चूकते। लेकिन इस बहस के बीच एक बात स्पष्ट है, भारत की समकालीन राजनीति में मोदी का नाम अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन हमारे दिल्ली से देखिए हमारी सहयोगी स्नेहा रजावत की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम बात करेंगे उनकी ग्लोबल छवि, विदेश नीति, पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते और विदेश यात्राओं के बारे में। 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाएगा। उन्होंने विदेश नीति को केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता से ऊपर उठाकर रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आयामों से जोड़ा था। इससे उनकी ग्लोबल छवि एक बार फिर से आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और निर्णायक नेता के रूप में बनी रही। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे उनकी ग्लोबल छवि के निर्माण के बारे में। पीएम मोदी ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब केवल उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक नीति निर्धारण में भी भागीदार है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी उपस्थिति जैसे G20, संयुक्त राष्ट्र, COP सम्मेलनों और ब्रिक्स में उनका वक्तव्य स्पष्ट, आत्मविश्वासी और भारत के हितों के अनुरूप रहा है। उनकी पहल से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, जिससे कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति को वैश्विक पहचान मिली। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को उन्होंने विदेशों में भी बढ़ावा दिया, जिससे कि भारत में विदेशी निवेश को बल मिला। तो चलिए बात करते हैं उनकी विदेश नीति और नए दृष्टिकोण के बारे में। तो मोदी सरकार की विदेश नीति 4 प्रमुख स्तंभों पर टिकी रही। सबसे पहला, राष्ट्र हित सर्वोपरि। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और वैश्विक सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। दूसरा, आर्थिक कूटनीति, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, सांस्कृतिक जुड़ाव, भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म को कूटनीति में शामिल करना। और चौथा, डायस्पोरा डिप्लोमेसी, विदेशों में बसे भारतीयों को भारत की ताकत के रूप में प्रस्तुत करवाना। ये 4 प्रमुख विदेश नीतियां पीएम मोदी की सबसे अहम स्तंभ रहे। अब बात करेंगे उनकी विदेश यात्राओं, रणनीति और संवाद के बारे में कि अब तक उन्होंने कहां-कहां यात्राएं की हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 65 से ज्यादा देशों की यात्राएं की, जिनमें से अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देश प्रमुख हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य केवल समझौते करना नहीं था बल्कि नेतृत्व स्तर का विश्वास निर्माण करना भी था। हाउडी मोदी अमेरिका, नमस्ते ट्रंप, वीवा मोदी फ्रांस और UAE में मंदिर के निर्माण की आधारशिला जैसे कार्यक्रमों ने उनकी वैश्विक पहचान को और मजबूत किया। वहीं पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च और उनके वास्तविक लाभ को लेकर कई सवाल भी हमेशा से उठते हैं। कुछ लोग इनके प्रचार और राजनीतिक उद्देश्य पर भी संदेह जताते हैं। साथ ही घरेलू समस्याओं की अनदेखी के बारे में भी आलोचना होती है। चलिए अब आपको बताते हैं उनके पड़ोसी देशों से उनके संबंधों के बारे में। पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत की सार्क नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करके, जो कि एक बड़ा कूटनीतिक संकेत था। बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। भूटान और नेपाल के साथ सहयोग बढ़ा। हालांकि नेपाल में कुछ मुद्दों पर हमेशा से मतभेद रहा। चीन के साथ संबंधों में तनाव बना रहा, विशेषकर डोकलाम और गलवान जैसी घटनाओं के बाद। पाकिस्तान से रिश्तों में कटुता बनी रही। सर्जिकल स्ट्राइक,
और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने एक सख्त रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को नवीन ऊर्जा, गौरव और दृष्टिकोण दिया। उन्होंने भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति से ऊपर उठाकर वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका में स्थापित किया। उनकी विदेश यात्राएं, रणनीति और मजबूत संवाद शैली ने भारत की वैश्विक छवि को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी